Hello everyone, myself चांदीप के सिंगल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री रिलायबल कोटा। आज जो हम लोग बात करने के लिए आप लोगों के सामने आए हैं, हम एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं सभी बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल 12th का एग्ज़ाम दिया था, जो इस साल IIT दे रहे थे। पेंडेमिक के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा बेटा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बहुत सारे बच्चों को ये समस्या थी कि इतना सारा टाइम एक्स्ट्रा मिलने के बावजूद भी वो लोग उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाए जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी वजह से समस्या क्या आ गई, उनके मुताबिक जिस तरीके से वो सोच रहे थे वैसा उनका एग्ज़ाम IIT का नहीं जा पाया। अगर गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा पाया उनके मन में कन्फ्यूज़न है, क्या उनको 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए या उनको कहीं पर कंप्रोमाइज़ करके किसी आसपास प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग का एडमिशन ले लेना चाहिए। उन सभी बच्चों के लिए हम लोग ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको इस पर्टिकुलर टाइम पर हेल्प करने के लिए आपके साथ हैं, आपको एडवाइस करने के लिए खड़े हैं, आपको गाइड करने के लिए खड़े हैं। तो सबसे पहली चीज़ बेटा, पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में हर तरीके से सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। हर तरीके से काम करने का तरीका बदल चुका है, लोगों का मीट करने का तरीका बदल चुका है, लोगों का ऑनलाइन स्टडी करने का तरीका बदल चुका है। तो उसमें आपको ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या दूसरे शब्दों में बोलें तो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो आप लोगों को ये मान लेना चाहिए कि अगर आपसे किसी भी तरीके की कोई भी गलती हुई तैयारी के टाइम पे या आप अपना 100% नहीं दे पाए, तो 1 साल आपको ड्रॉप करके तैयारी करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, ना आपको खुद को रोकना चाहिए। क्यों? बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा अभी कि अगर सर मैं इस साल एडमिशन ले लेता हूं बीटेक में और मैं अगर 1 साल ड्रॉप लेता हूं तो दोनों में ये डिफरेंस है कि 1 साल के बाद मेरी बीटेक की 1 साल पूरी हो चुकी होगी, और मैं जबकि दूसरी तरफ अगर मैं ड्रॉप लेता हूं तो मेरे को मैं सिर्फ तैयारी ही कर रहा हूँगा और नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे रहा हूँगा। तो बच्चों, आप लोगों को अभी शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आने वाले 10 ईयर्स के बाद, आने वाले 15 सालों के बाद क्या ये 1 साल इतनी इंपॉर्टेंस रखेगा, या आपका इस बात पे ध्यान ज़्यादा ज़रूरी होगा, या ये इम्पॉर्टेंट बात ज़्यादा होगी आपके लिए कि आप कहाँ के पास आउट हैं, आपका पीयर ग्रुप क्या है, आपने किस जगह से एक्सपीरियंस किया है और आपने कितने अच्छे टीचर्स से चीज़ें सीखी हैं। जैसे, और वो आप सबको पता है बेस्ट क्या है, IIT। आप लोगों ने IIT का सपना देखा था और मेरे हिसाब से आपको IIT का सपना पूरा करने के लिए अगर आपको 1 साल ड्रॉप लेना पड़े तो आपको लेना चाहिए। क्यों? जैसे कोई बॉक्सिंग में कहता है कि अगर बॉक्सिंग का मैच हो तो मैच कब कौन हारता है? क्या उसको कोई पंच मारे और बॉक्सर गिर जाए तो क्या वो मैच हार जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर वो उठता नहीं है तब वो मैच हारता है। तो इसी तरीके से अगर आपको लाइफ ने एक बार पंच मारा है तो फिर से उठिए मजबूत होके और दोबारा से अपनी सारे परेशानियों को जीतिए, जोश के साथ, जुनून के साथ। अब दूसरी बात करते हैं कि अब जिस तरीके से चीज़ें बेटा ऑनलाइन हो रही हैं, तो पेंडेमिक के टाइम पर अब हमको टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं? हम लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग को पूरी तरीके से ऑनलाइन में मिरर इमेज बना दिया है, इस वजह से कि जिस टाइम पर भी चीज़ें खुलेंगी, जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, तो हम बच्चों को वापस से उसी तरीके के रिसोर्सेज दे पाएँ। तो ऑनलाइन क्लासेस लाइव चल रही हैं, लाइव इंटरेक्टिव हैं, बच्चे डाउट पूछते हैं, साथ के साथ डिस्कशन होता है, टेस्ट पेपर लाइव होता है, उसका एनालिसिस होता है। तो जिस तरीके से पहले बच्चे इतनी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे पाते थे, इस बार तो वो सारे ही टेस्ट सारे ऑनलाइन देते हैं। जबकि आपको पता है लगभग सारे ही एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो चुके हैं। KVPY का एग्ज़ाम भी पीछे खिसक चुका है, ओलंपियाड की डेट्स भी पीछे हो चुकी है, और उन लोगों का पैटर्न भी चेंज कर दिया गया। जिस तरीके के पहले पैटर्न्स थे, एक नए तरीके की चीज़ें हो गई हैं। KVPY में इंटरव्यू हटा दिया गया, ओलंपियाड में 2 तरीके के टेस्ट को एक साथ सम अप कर दिया गया है। तो ध्यान रखिए, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि IIT भी अपने पैटर्न में, मेन भी अपने पैटर्न में कुछ बदलाव करे। तो उसके लिए आपके पास कोई एक अच्छा गाइड होना चाहिए बच्चे, जो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सके कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कैसे निकल कर जाना है।
क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस बार आपको रिलेटिवली कम टाइम मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली पैटर्न तो चेंज होगा ही, सिलेबस भी कम ज़्यादा हो सकता है। कुछ भी चीज़ हो तो बेटा अगर आप अकेले बैठ के तैयारी करोगे तो हो सकता है आप उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाओ। तो आपको एक प्रॉपर गाइड चाहिए जो आपके साथ हर समय साथ रहे, एक इंस्टीट्यूट चाहिए जिनके बच्चों के साथ आप अच्छे से टेस्ट पेपर देके कॉम्पीट कर सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप लोगों का मन करता है, आप लोगों को उचित लगता है, तो आप सब लोगों का रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा स्वागत करता है। आप लोग आइए और फिर दोबारा से एक पूरे जोश और जुनून के साथ एक साल दोबारा, एक साल भी नहीं बोलेंगे इस बार, तो मुश्किल से मुश्किल 6-7 महीने की बात है, उसी में ही अपना पूरा कोर्स हो जाएगा। मेन का कोर्स हो जाएगा, फिर उसके बाद मेन से एडवांस के बीच में आपका प्रॉपर रिवीजन होगा और टाइम टू टाइम आपको इनपुट दिए जाते रहेंगे। जैसे भी पैटर्न बदलते हैं, जैसे भी मौसम बदलें, कुछ भी बदले, लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा आपके साथ है, आपको गाइड करने के लिए, आपको बताने के लिए, और लास्ट जब तक आपका अपना खुद का सपना आईआईटी में पहुंचने का पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम आपके साथ रहेंगे और आपको बताते रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।